यार लिवरपूल 4 बोर्नमouth 2 प्रीमियर लीग इज वेल एंड ट्रूली बैक भाई। प्रीमियर लीग को तभी वर्ल्ड्स की बिगेस्ट ऑफ द लीग्स बोला जाता है। पहला ही मैच और ऐसा तमाशा, मतलब भाई लिवरपूल ने लीड ले ली, फिर बोर्नमouth आती है, बोर्नमouth इक्वलाइज कर लेती, फिर बाद में जाके जहां मुझे लग रहा था कि यार अब तो ड्रॉ हो गया, बिंग एन ऑप्टिमिस्टिक फैन जो मैं हूँ, मैंने बोले यार ये तो गया भाई। बाद में जाके 3-2 भी नहीं जीतना, 4-2 भाई। 3-2 तो मेरी प्रिडिक्शन थी, बट भाई द मैच वॉज रियली एक्साइटिंग, मज़ा आ गया, एकदम पैसा वसूल वाला मैच था। बट यार उससे पहले, मैच के रिएक्शन देने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आज जितने भी लोग आज लाइव स्ट्रीम में आए, वॉच लॉन्ग में आए, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी। एंड रात के 1 बजे बैठ के भी 70-80 लोग मेरे को वॉच लॉन्ग पे देख रहे थे, जनरली मीन्स अ लॉट फॉर मी। थैंक यू सो मच यार। एंड पीपल स्टिल डोंट रियलाइज दिस दैट जो आज मोहम्मद साला कॉप के सामने खड़े होकर तालियां मार के रो रहा था ना, दैट शोज दैट ये लोग जो है ना, ये जो प्लेयर्स है, अपने दिल में कितनी चीज़ें दबा के बैठे हैं। हमारे लिए तो ये आ जाते हैं, अब हम वो चीज़ भूल गए एज फैंस। हमारे अभी दिमाग के ना बैक साइड पे चली गई जोटा की चीज़, इनके अभी भी दिमाग में है। एवरी सिंगल डे जब वो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, इनको वो इंसान नहीं दिखता है ना। आप अपने अंदर झांक के देखो, जब हमने कभी, उनके लिए एक पर्सनल लॉस हुआ है, हमारे लिए हुआ है, बट स्टिल हम वो फीलिंग नहीं ला सकते जो मोहम्मद साला के मन में है, ठीक है। तो एज लिवरपूल फ़ैन, टू ऑल द लिवरपूल फैंस मैं ये बोलूँगा, आने वाले टाइम में ऐसे मैचेस होंगे जहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं। लेट्स नॉट बी क्रिटिकल ऑन आवर प्लेयर्स, ठीक है। किसी राइवल फैन को होने दो, लेट्स नॉट बी क्रिटिकल ऑन आवर प्लेयर्स। भाई जिस तरीके से आज मोहम्मद साला रोया है ना, दैट्स नॉट हिज स्टाइल टू बी वेरी ऑनेस्ट। भाई वो इमोशनल नहीं होता, एंड ही फकिंग क्राइड भाई, वो आंसू दिख रहा था, वो झूठ नहीं था। तो खुद सोचो वो कितना दिल में दबा के बैठे हैं ये प्लेयर्स। साथ ही साथ मैच की भी अब बात कर लेते हैं। अब काफ़ी लोग बोल रहे थे ना कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ एंड आई एम जस्ट जिंक्सिंग अराउंड। आज लोगों ने देख लिया जो मैं बात बोल रहा था, दैट लिवरपूल डिफेंसिवली, रेस्ट डिफेंस लिवरपूल का अच्छा नहीं है, वो देखने को मिल गया। द वे वी कंसीडर्ड, जो बोर्नमouth के 2 गोल थे, एकदम पुअर भाई। लास्ट ईयर हम ऐसे गोल्स कंसीड नहीं कर रहे थे, एंड इस साल अभी तक वो डिफेंसिव इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट आउट बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। अगर आप एज सच लाइनअप की बात करिए, लाइनअप के साथ मुझे कोई इशू नहीं था। आई वॉज वेरी हैप्पी विद द लाइनअप कि भाई मिडफील्ड में सोबोस्लाई, मैकलिस्टर ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। एंड अटैकिंग भी बहुत अच्छी थी भाई, एकिटिके खेल रहा है, साला खेल रहा है, गैक्पो खेल रहा है, सब बढ़िया था, ठीक है। जब मैच स्टार्ट हुआ, फर्स्ट हाफ वॉज रियली गुड भाई। जिस तरीके से हम खेल रहे थे, जिस तरीके से हम अटैक कर रहे थे, चांसेस क्रिएट कर रहे थे, मतलब अगर वॉच लॉन्ग में उठा के देखो, हर मूवमेंट कोई ना कोई चांस क्रिएट हो रहा है, कुछ ना कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस करी हो कि भाई फर्स्ट हाफ आई वुड से मोहम्मद साला कुछ हद तक साइलेंट थे। ही वॉज क्रिएटिंग दोज चांसेस, पासिस देने की कोशिश कर रहा था अपने वाइटल। पहले 20 मिनट अगर अटैक की बात करी जाए, आई वुड से फर्स्ट हाफ मोहम्मद साला वॉज नॉट दैट गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले 20 मिनट गैक्पो का भी कुछ स्टार्ट अच्छा नहीं था, बट ही ग्रू इनटू द गेम स्लोली एंड स्लोली। बट भाई द वे एकिटिके इज प्रूविंग हिज डाउटर्स रॉन्ग भाई, जिस तरीके से वो इंसान परफॉर्म कर रहा है, ऐसा लगता है कोई और इंसान देखेगा लगेगा यार ये तो 2-3 साल से इस टीम के साथ खेल रहा हूँ, उस लेवल पे एकिटिके परफॉर्मेंस दे रहा है। बट इट शोज दैट एकिटिके एंड फ्लोरियन वर्ड्स वो एक वेव लेंथ पे ऑपरेट कर रहे हैं, बाकी अलग वेव लेंथ पे ऑपरेट कर रहे हैं। अभी मुझे ऐसा फील आ रहा है, आई नो थोड़ा और टाइम दोगे, जेलअप होंगे प्लेयर्स के साथ, टाइम लगेगा वो आने में, बट भाई एकिटिके ने एटलीस्ट ये दिखा दिया दैट ही इज़ एन अ वेरी इंटेलिजेंट फुटबॉलर। जो मैंने अपनी एक वीडियो में बात करी थी कि सबसे बेस्ट थिंग पता है कि टिके की क्या है, उसकी फर्स्ट 1 टच पासिंग, एंड एट द सेम टाइम जितना टाइम वो पिच पे है ना, ही कीप्स ऑन स्कैनिंग कि भाई आसपास क्या स्पेसेस क्रिएट हो रही हैं, कहाँ मौका है कि जहाँ से मैं गैप निकाल सकता हूँ एंड आई कैन मेक दैट रन, या फिर दूसरों के लिए मैं एक पॉकेट ऑफ स्पेस क्रिएट कर सकता हूँ। दैट इज़ अ रियली गुड थिंग अबाउट हिम। और बॉबी की याद दिलाता है वो इन टर्म्स ऑफ द वे ही प्लेज, राइट। काफ़ी लोग बोलते हैं कितना नीचे ड्रॉप कर रहा है, ऐसा स्ट्राइकर थोड़ी हो। ही इज़ वैसी मोल्ड का प्लेयर जैसे बॉबी फिर्मिनो हमारे लिए हुआ करता था। Szoboszlai was good, he was decent, he made those tackles, he made those recoveries, उसकी pressing on point थी। But you know what, अगर Szoboszlai को इस डीपर पोजीशन में खेलना है, वो डीपर रोल में खेलना है, Szoboszlai को अपनी
जो पोजीशनिंग है ना उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा गोल था ना उसमें जितना फॉल्ट आई वुड से कोनाटे का था ना उतना ही फॉल्ट सोबोस्लाई का भी था उस गोल में, जो सेकंड गोल हुआ था। पर्सनली आप मेरे से अगर ये चीज़ पूछोगे, राइट, मैकलिस्टर, आई स्टिल फील दैट मैकलिस्टर रस्टी था। मैकलिस्टर की गेम और इम्प्रूव होगी, उसकी फिटनेस अभी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, पर्सनली बोलूँ ऐसा लग रहा है। व्हेन इट कम्स टू फ्लोरियन वर्ड्स, फर्स्ट हाफ में बहुत ब्राइट चीज़ें दिख रही थी, बहुत भयानक भयानक पासेस निकाल रहा था वो आदमी। एंड जो पहला गोल हुआ ना, लोगों को लग रहा है कि फ्लोरियन वर्ड्स ने उतना कुछ नहीं किया। अगर आप जाके रिवाइंड करके देखोगे ना, फ्लोरियन वर्ड्स एंड एकिटिके ने सबसे बेहतरीन चीज़ पता क्या करी? सबसे पहली बात फ्लोरियन वर्ड्स ने एक प्लेयर अपने साथ घुमा रहा था, ठीक है, एट द सेम टाइम एक डिफेंडर घुमा रहा था, जिससे बार बार वो पॉकेट ऑफ स्पेसिस क्रिएट हो रही थी जिसमें एकिटिके जा रहा था। एंड देन एकिटिके एंड फ्लोरियन वर्ड्स ने वो वन टच पासिंग थोड़ा बहुत किया, एंड देन एकिटिके ने वो रन बनाई एंड ही स्कोर्ड द गोल। तो वहाँ पे फ्लोरियन वर्ड्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो अंडर द रेडार चलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बट फ्लोरियन वर्ड्स को एक चीज़ पे काम करना पड़ेगा, ही शुड रियलाइज दैट दिस इज प्रीमियर लीग। यहाँ पे उसको अपना गेम थोड़ा तेज़ रखना पड़ेगा। आई नो उसके स्टाइल में वो थोड़ा सा मतलब वो फ्लेयर दिखा के कैजुअल वे में, मतलब हमें लगता है कि इट्स कैजुअल वे, बट वो फ्लेयर है उस आदमी की। बट उसको ही हैज़ टू मेक दैट, अपनी जो डिसीजन मेकिंग है ना थोड़ी तेज़ करनी पड़ेगी, वो धीरे नहीं रख सकता, नहीं तो कोई डिफेंडर आएगा, शोल्डर पुश मारेगा और बॉल निकाल के लेके जाएगा, जो आज हुआ उसके साथ, एक दो बारी हुआ। सो ही हैज़ टू रियलाइज दैट, राइट। फ्रिम्पोंग बढ़िया किया मेरे हिसाब से, कुछ हद तक खेला, बढ़िया किया। गलतियां हैं, इंप्रूवमेंट हो सकती है, सेम फॉर करकेस एज वेल। करकेस को मैं क्या बोलूँगा, भाई साहब अपना स्लाइडिंग टैकल थोड़ा कम मार, नहीं ज़रूरत है हर बात पे स्लाइडिंग टैकल मारने की। यहाँ पे मैं फीफा नहीं खेल रहा हूँ, वो फीफा में चलता है, असलियत में नहीं चलता, इतना मत मार मेरे भाई। बोर्नमouth में मारता था, वहाँ चलता है, यहाँ मत मार, ठीक है। अदर देन दैट करकेस के साथ ज़्यादा मेरे को कोई इशू नहीं है। फ्रिम्पोंग के साथ आई नो दैट वो डिफेंसिवली बहुत स्पेसेस छोड़ देता है, यू नो व्हाट, बट फ्रिम्पोंग की एक सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी भाई, उस बंदे में ही उसकी टेनेसिटी ना, मतलब ही इज़ एट इट भाई। अगर वो बॉल लूज़ कर देगा, पीछे भागेगा, वो प्लेयर पे ऊपर चढ़ जाएगा कि भाई तू, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, वो वैसा है उसमें। बट अगेन फिजिकली वो उतना उसमें दम नहीं है, उसको थोड़ा बहुत फिंगर झटका के निकल सकता है आगे, तो उसको अपनी डिफेंसिवली इम्प्रूव थोड़ा करना पड़ेगा। बट भाई एक प्लेयर जिसकी मैं बात करना चाहूँगा दैट इज़ कोनाटे। भाई वो तो आई वुड से 60th 70th मिनट तक तो ऐसा लग रहा था वो जाके ना मैड्रिड एक चक्कर मार के आया ऐसे, उसका वो उसकी आत्मा इधर है, नहीं उसकी आत्मा मैड्रिड जा चुकी है, उसका पूरा शरीर एनफील्ड में अभी मैच खेल रहा है, बट आत्मा उधर मैड्रिड में जाके ट्रेंट के साथ ओला अमीगो कर रही है बैठ के। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट किया आज मेरे को कोनाटे ने, इट लिटरली फेल्ट लाइक उसका माइंड एंड स्पेस गेम में है ही नहीं, ठीक है। और जितने लोग बोल रहे हैं कि वर्जिल ने गलती करी सेकंड गोल की, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट एग्री टू दैट। और जितने लोग बोल रहे हैं कि वर्जिल वैन डाइक ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया है, आई नो अपने लेवल पे अभी भी नहीं गया है वो, बट ही वाज डिसेंट। में अगर वो नहीं होता ना, हम 2 से ज़्यादा गोल कंसीड करते, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ, मैंने लिख के रखा है, 12 में से 11 एरियल डुएल्स उसने जीते, 17 क्लियरेंसेस, ठीक है, 1 इंटरसेप्शन, 4 रिकवरीज, 6 प्रोग्रेसिव पासेस, सिंगल हैंडेडली उसने डिफेंस हमारा आज संभाल के रखा है, जब कोनाटे भाई साहब उनकी आत्मा मैड्रिड जा चुकी थी। आई नो अभी भी वो अपने लेवल पे नहीं है, ही स्टिल कैन इम्प्रूव, बट ये नहीं बोल सकते कि भाई उस बंदे ने परफॉर्मेंस डिसेंट नहीं दिया, उसने परफॉर्मेंस अपनी तरफ से डिसेंट दिया। ऑल इन ऑल अभी भी टीम में उतनी कोहिजन नहीं है, टीम में कोहिजन और आ सकती है। आई नो विद टाइम ये चीज़ इंप्रूव होगी। एंड यू नो व्हाट, एक और प्लेयर जो सबसे ज़्यादा हमने मिस कर रहे थे, दैट इज़ ग्रावेनबर्ग भाई। होपफुली नेक्स्ट मैच में, होपफुली नहीं, नेक्स्ट मैच में वापस आने वाले हैं, वो स्टेबिलिटी इसमें टीम में आ जाएगी। स्पेसिफिकली मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर की स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ, दैट इज़ मोहम्मद साला। ऑलमोस्ट उसका पूरा गेम वॉज वेरी ओपेश, ठीक है, बिंग लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, बट राइट, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था, डबल अप हो रहा था, चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज ही न्यू दैट मैं ज़्यादा कुछ आज कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा गेम उतना अच्छा नहीं जा रहा। बट यू नो व्हाट, दिस इज़ व्हाट वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आर मेड अप ऑफ। जो उसका लास्ट गोल था, 5 लोग लिटरली उसके सामने खड़े थे और उसने अपने वीक फुट से जहाँ से फिनिश किया ना, दैट शोज द क्लास ऑफ मोहम्मद साला, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई आके बोल रहा है ना इस साल दिस प्लेयर इज वॉस्ट, ही वोंट परफॉर्म, यही होता है एक्स फैक्टर। इवन इफ पूरा गेम तुम्हारे हक में नहीं गया, तुम्हारे तरीके से नहीं गया, बट यू आर एट इट, यू आर वर्किंग हार्ड, तुम पास निकालने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपना प्रेस कर रहे हो, तुम अपना काम बराबर तरीके से करो, चांसेस आएंगे। और जब चांस आया, द वे
मोहम्मद साला ने वो गोल मारा है, इतने डिफेंडर सामने खड़े थे, 3 से 5 डिफेंडर सामने खड़े थे, अपने वीक फुट से वो इतना बढ़िया उस बंदे ने फिनिश किया है। दिस शोज द क्लास ऑफ मोहम्मद साला। भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इसी के बने होते हैं। अगर पूरा गेम भी तुम्हारे हक में नहीं गया होता ना, एक मौका मिले तुम उसमें गोल मारते हो, दिखाते हो कि नहीं भाई आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस। बट उसके बाद जो वो इंसान ने दिखाया है भाई, अपना इमोशनल साइड दिखाया, नेवर नेवर थॉट कि वो देखने को मिलेगा। और एक और प्लेयर है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, दैट्स फेडरिको किएजा। भाई किसने सोचा था किएजा होगा। एंड मैं जब मतलब अगर आप स्ट्रीम देख रहे होंगे, मैंने तो वही बोला था भाई इसको मौका मिल गया। मतलब किएजा सोच रहा होगा कि भाई मेरे में ऐसा क्या दिख लिया कि मेरे को मौका दे दिया इसने खेलने के लिए। बट भाई किएजा को मौका मिला और किएजा ने अपना मौका कितने बेहतरीन तरीके से लिया है। एंड किएजा में खास बात पता है क्या है, उसका वो जो शॉट्स होते हैं ना, वन टाइमर शॉट्स जो होते हैं, वो वॉली मारता है या बॉल आई और शूट लेना, वो उसके बड़े प्यारे होते हैं। और वो दिखा भाई क्या फिनिश किया यार फेडरिको किएजा ने। आपको क्या लगता है, आपने आज के मैच के बारे में ओपिनियन दीजिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच वॉच अलॉन्ग में आने के लिए, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। क्या लगता है क्या बनेगा, क्या इश्यूज है, बट एक चीज होने वाली है, ट्रांसफर्स तो भी चालू है बेटे, अभी ट्रांसफर्स होने वाले, ट्रस्ट मी ऑन दैट। बट डू लेट मी नो योर थॉट्स एंड भाई प्लीज लाइक द वीडियो। अगर सब्सक्राइब करने का मन करता है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।